तो ये है फेस BMI प्रोजेक्ट। इसमें हम फेस BMI प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, आप फेस BMI मतलब आप कोई भी इमेज अपलोड करोगे तो उसके बेसिस पे वो आपकी बॉडी मास इंडेक्स वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा। हाइट, वेट और बॉडी मास इंडेक्स प्रेडिक्ट करेगा। इसमें हमने एंड्रॉयड और पाइथन यूज किया है। पाइथन में पाइथन के लिए हमने आईडी यूज किया है स्पाइडर, और एंड्रॉयड हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज किया है हमने। तो पहले मैं जो प्रेडिक्टिंग मॉडल है, जो हमने मॉडल्स क्रिएट किए हैं, प्रेडिक्टिंग मॉडल, वो वो हमने कैसे क्रिएट किए है वो मैं बता रहा हूँ। ये 3 मॉडल है हमारे, BMI, ये हाइट प्रेडिक्टर और ये वेट प्रेडिक्टर मॉडल। तीनों मॉडल कैसे क्रिएट किए हैं वो मैं बता रहा हूँ अभी। पहले क्या हुआ है, पहले इस फोल्डर में वो मॉडल क्रिएशन का काम हुआ है, और वो है IP1 फाइल, ये वाली है BMI प्रेडिक्टर। तो हमने क्या किया, पहले इस फोल्डर में जितने भी इमेजेस है, उन इमेजेस पे इन इमेजेस पे आपका जो मॉडल्स है वो ट्रेन हुए हैं। तो हर एक इस फोल्डर में, कौन सा फोल्डर है, हाइट अंडरस्कोर वेट। तो हमने क्या किया, एक लेबल फाइल, एक वेरिएबल क्रिएट किया है लेबल फाइल। उसमें हमने ये CSV पास की है। तो इस CSV का जो डेटा है, उस उस पे आपके मॉडल्स प्रेडिक्ट होंगे। तो हर एक नेम के आगे, हर एक आईडी के आगे उसका नाम है, उसकी हाइट की वैल्यू है, वेट की वैल्यू है, और एक BMI की वैल्यू है। तो हर एक में इमेज नहीं है अभी। इमेज का कॉन्कैटिनेट करने के लिए हमने उसमें कोड लिखा है। पहले क्या है इसमें, अक्षर, जा, ये आईडीज है, मतलब ये नेम उनके पर्सन के नेम्स है, और उनकी हाइट वैल्यू, वेट वैल्यू और BMI की वैल्यू है। तो इसको हमने क्या किया है, पहले डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है। तो इस लेबल में वो जो ये हमारे CSV फाइल का नाम है वो पास किया है, BMI डेटा set.csv। तो हमने पहले पांडास में पांडास इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पांडास एज ए पीडी, पांडा इंपोर्ट किया। पांडास इंपोर्ट करने के बाद हमने एक प्रोफाइल DF में, प्रोफाइल DF आपका एक वेरिएबल है, इसमें हमने क्या किया, pd.readcsv, pd.readcsv से वो जो CSV का डेटा है वो रीड होगा। लेबल फाइल मीन्स हमारा जो CSV फाइल का नाम है वो पास किया है हमने। तो इसमें क्या होगा, या जब ये डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, pd.read csv से हमने उस CSV का डेटा रीड किया। अभी वो डेटा प्रिंट करने के लिए हमने सिर्फ वो वेरिएबल का नाम पास किया है, तो यही हमारा डेटा है, वो सिर्फ प्रिंट किया है। हमारा BMI का फॉर्मूला है वेट डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर, स्क्वायर का हाइट से वो डिवाइड होगा वेट को। तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स वैल्यू आएगी। तो इसमें हमने क्या किया है, डेटा फोल्डर में जो जिस फोल्डर में आपके इमेजेस सेव्ड है, वो डेटा, उस डेटा के फोल्डर का हमने नाम इधर पास किया है, हाइट वेट। तो ये डेटा फोल्डर में क्या होगा, फ्रॉम ग्लोब इम्पोर्ट ग्लोब ऑल फाइल्स वेरिएबल के, हमने वेरिएबल में हमने क्या किया है, ग्लोब ऑफ ये डेटा फोल्डर का नाम पास किया। तो उसमें जितने भी इमेजेस रहेंगे वो ऑल फाइल्स में आ जाएंगे। तो ऑल फाइल्स में आने के बाद हमने क्या किया, फिर से हमने उसमें क्या किया, उस इमेज जो फाइल्स आई थी, ऑल फाइल्स इमेजेस की, उसको हमने
लिस्ट में कन्वर्ट किया, उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया और सॉर्ट किया, मतलब लाइन वाइज लगाया, सॉर्ट किया उसको। तो हमारी इमेजेस, टोटल इमेजेस कितनी है, 2 to 6, इतनी इमेजेस है। तो हमने क्या किया, फिर से पाथलिब फ्रॉम पाथ एज अ पी। तो हमने जो पाथलिब से हमारा जो फोल्डर का पाथ है वो एक्सेस हो सकता है, तो जितने भी पाथ हम असाइन करेंगे वो एक्सेस होंगे। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, गेट इंडेक्स ऑफ डिजिट। तो हमने उस स्ट्रिंग का जो इमेज, सॉरी, जो पाथ है वो पास किया। तो हम वो क्या होगा आपका, तो जो इमेज का पाथ आएगा उसको हमने सिर्फ उसमें जो ये स्लैश के आगे वाले वैल्यूज है, हाँ, तो इसमें ये फंक्शन क्रिएट किया हमने, इम्पोर्ट आरी। ये स्लैश के आगे वाले वैल्यूज को सर्च करेगा, आरी डॉट सर्च से उसमें मैच फाइंड करके हमने मैच डॉट स्टार्ट किया है। तो आईडी पाथ में क्या आएगा आपका, आईडी पाथ में आईडी पाथ में ये आएगा। हमको सिर्फ मैं दिखाता हूँ। तो आईडी पाथ में हमारा क्या आएगा, अभी आईडी पाथ में उस जो पाथ आया है उसमें से सिर्फ हमने आईडी रिट्रीव किया है, उसका आईडी ए भी निकाल दिया, और जो जेपीजी फाइल का नाम है वो हमने पास किया है। तो ये आईडी और ये उसका पाथ। तो अक्षय, उसके बाद जो अनुराग है उसमें भी सेम है, अनुराग, और ये आईडी और वो इमेज का पाथ, ये इमेज का पाथ है। तो हमने ऐसी एक डीएफ क्रिएट किया पहले, ये लिखे इमेज डॉट डीएफ से पीडी डॉट डेटा फ्रेम इमेज पाथ, और उसमें इमेज पास पास किया हमने, इमेज पाथ ये लिस्ट पास की, और इसमें दो कॉलम्स क्रिएट होंगे, एक यूआईडी और एक पाथ। तो हमने ऐसे ही डेटा फ्रेम क्रिएट किया, जो भी जो हमको करना था, ये यूआईडी और उसका पाथ, जो इमेज का पाथ है वो। तो हमने वो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, उसको जो पहले वाला डीएफ था जो हमने सीएसवी से रिट्रीव किया था उसको, और ये ओल्ड वाला डीएफ है जो सीएसवी का था और जो इमेज पाथ का है, उसको दोनों को हमने मर्ज किया, एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट किया, डेटा डीएफ। और उसने क्या किया, जो इमेज का डेटा है, इमेज का डेटा हमने प्रोफाइल डीएफ में मर्ज किया। तो वो क्या होगा, ये सेम रहेगा अपना ये जो यूआईडी है, पाथ है, उसमें जो आईडी रहेगा वो सेट होगा, मतलब अक्षय कुमार है, अभी अक्षय कुमार सेट होगा, जिसका नाम है उससे वो सेट होगा। तो हमारा न्यू डीएफ क्रिएट हुआ है, उसका नाम है डेटा ऑफ डीएफ। तो इसमें सब वैल्यूज है, क्या है, यूआईडी भी है, उस इमेज का पाथ है, आईडी है, उसका नेम है, हाइट है, वैल्यू है, वेट है और बीएमआई। उसमें से हमको सिर्फ क्या चाहिए, जो इमेज का पाथ है वो, और उसकी हाइट, वेट और बीएमआई, मतलब पर हर एक इमेज का हमको हाइट, वेट है, बीएमआई की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया हमने दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, एक फेस रिकॉग्निशन और एक एनपी नमपाई एज ए एनपी इंपोर्ट किया। ये फंक्शन क्या करेगा, गेट फेस एनकोडिंग, ये फंक्शन क्या करेगा, जो इमेज का पाथ आएगा उस इमेज को ओपन करेगा, किसमें, पिक्चर ऑफ इमेज, इस वेरिएबल में हमने क्या किया, फेस रिकॉग्निशन डॉट लोड इमेज। लोड इमेज ये उस इमेज के जो इमेज है इस पाथ पे उसको लोड करेगा। उसको लोड करके हमने क्या किया, इस वेरिएबल में हमने उसमें उस इमेज का एनकोडिंग
किया, उस इमेज को एनकोड किया हमने फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस एनकोडिंग से, उस इमेज को हमने एनकोड किया। एनकोड करने के बाद अगर उसको एनकोडिंग की वैल्यू अगर न लाई तो क्या करेगा वो, मतलब उसमें कुछ कोई एरे नहीं बना तो क्या करेगा, नो फेस फाउंड ऐसे ये करेगा, प्रिंट करेगा। और उसमें एक रिटर्न क्या करेगा, एक ब्लैंक इमेज रिटर्न करेगा। हमारी ब्लैंक इमेज क्या है, 1 to 8 का एक एरे, तो जो 0 से फिल होगा, तो 1 to 8 का हमारा ब्लैंक इमेज रिटर्न करेगा। एल्स क्या करेगा, एल्स वो जो एनकोडिंग में लिस्ट आई है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, उसमें से फर्स्ट वाली लिस्ट है वो रिटर्न कर देगा। तो हमारी इनको हर एक इमेज के पास इमेज की एनकोडिंग वैल्यू हमको इस फंक्शन में मिलेगी, गेट फेस एनकोडिंग में। तो हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की ऑल फेसेस में, और उसमें क्या किया, फॉर इमेज इन ये डेटा फ्रेम डॉट पाथ, मतलब इस डीएफ में जो डेटा पाथ है, इस इमेज में, सॉरी, इस डीएफ में जो डेटा पाथ है उसमें से पाथ वैल्यू ली है हमने, डेटा फ्रेम में पाथ वैल्यू ली है। तो हमने क्या किया, उस इमेज फॉर लूप लगाया, जितने भी पाथ में इमेजेस रहेंगी उसमें से हर एक इमेज का वो एनकोडिंग वैल्यू निकालेगा। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, फेस ENC फेस एनकोडिंग वेरिएबल, गेट फेस एनकोडिंग की वैल्यू, मतलब एक लिस्ट रिटर्न होगी, फेस एनकोडिंग की लिस्ट। तो वो रिटर्न करने के बाद हमने क्या पास किया, हर एक इमेज पास की। तो हर एक इमेज में पास करने के बाद हमने जो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की थी, वो लिस्ट हमने, उस लिस्ट में हमने ये वाली लिस्ट अपेंड की, एनकोडिंग की लिस्ट हमने अपेंड किसमें की, ऑल फेसेस में। तो हमको एक ऑल फेसेस की लिस्ट क्रिएट होगी। तो हमने क्या किया, उसे हमारा टेक्स्ट, हमने उसको डिक्लेयर क्या किया, टेक्स्ट ट्रेनिंग डेटा मैट्रिक्स। तो एक्स हमारा मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया, np डॉट अरे से उस लिस्ट को हमने अरे में कन्वर्ट किया। अरे में कन्वर्ट करने के बाद हमने y हाइट, y वेट एंड y BMI इस वेरिएबल में, हाँ, तो हमने क्या किया, हर एक अभी मॉडल को इमेज पास करके कुछ नहीं मिलेगा, तो उसमें से हमने एनकोडिंग की वैल्यू पास की। हम मॉडल में एनकोडिंग की वैल्यू पास करेंगे, और ये एज इट इज हाइट, वेट और BMI की वैल्यू जो डेटा फ्रेम में है ऊपर, वो एज इट इज पास करेंगे। कैसे, डेटा df डॉट हाइट और वैल्यूज, तो हमने उसमें से वैल्यूज निकाल के पास की। तो हमने क्या किया इसमें, हमने sklearn मॉडल से इंपोर्ट क्या किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और इसमें क्या होगा, हमारा जो ये डेटा है पूरा एक्स, जो डेटा है हमको मिला है, उसको हमने स्प्लिट किया दो पार्ट में, एक ट्रेनिंग पार्ट में और एक टेस्टिंग पार्ट में। तो हमने क्या किया, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ये हाइट का है, वाई वेट ट्रेन, वाई वेट टेस्ट, और BMI का भी सेम है। तो हमने क्या किया, तो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में ये सब वैल्यूज पास की। एक्स क्या है, एनकोडिंग की वैल्यू, वाई हाइट, वाई वेट और वाई BMI, हमने ये सब वैल्यूज पास की। तो हमको ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा स्प्लिट करके मिलेगा। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया है, रिपोर्ट गुडनेस। इसमें क्या क्या प्रिंट होगा, इसमें स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर प्रिंट होगा, वेरिएंस की वैल्यू प्रिंट होगी, और जो मॉडल का परफॉर्मेंस है, एक्यूरेसी, सब प्रिंट होगी। तो हमने क्या किया है, जो मॉडल क्रिएट करना है, अभी हमने सारे मॉडल इंप्लीमेंट करके देखे, और उसमें से जो एक्यूरेसी ज्यादा दे रहा है वही हमने मॉडल यूज किया है अपने
यूआई में। तो हमने क्या क्या किया, फ्रॉम sklearn से इंपोर्ट किया कर्नल रिच, लिनियर मॉडल, एसवीएम रिच, ये रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर इंपोर्ट किया। इसके बाद मीन स्क्वायर एरर, R2 स्कोर, ये सब वैल्यूज इंपोर्ट की। तो हमने क्या किया, मॉडल ऑफ हाइट एक वेरिएबल में हमने पहले किसका कौन सा मॉडल चेक करेंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो हमने लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेसर इंपोर्ट किया, इनिशियलाइज किया इस वेरिएबल में। और ये वेरिएबल हमने क्या किया, मॉडल ये मॉडल डॉट फिट, जो मॉडल इनिशियलाइज किया। तो हमने क्या किया, मॉडल डॉट फिट से हमने क्या पास किया, एक्स ट्रेन और जो वाई ट्रेन है हमने पास किया। तो मॉडल प्रेडिक्ट देगा। अब मॉडल, इस मॉडल का हमने सब वैल्यूज रिट्रीव किया है। क्या क्या वैल्यू है, इसका मीन स्क्वायर एरर है 0, इसके बाद वेरिएंस, मॉडल परफॉर्मेंस, एवरेज एरर और एक्यूरेसी, हर एक मॉडल का हमने ये प्रिंट किया है। तो अभी ये हाइट के लिए था, ये वेट के लिए दूसरा मॉडल है, वेट का ही मॉडल पर लीनियर मॉडल। तो लीनियर मॉडल सेम है एक्स ट्रेन, और इसमें वेट का वाई ट्रेन है वो पास किया। ये सब वैल्यूज पास, एक्यूरेसी यहाँ बहुत कम आ रही है तो हम ये तो नहीं यूज करने वाले हैं। बीएमआई सेम है। अभी हमने दूसरा मॉडल क्रिएट किया है, रिच लीनियर रिग्रेशन। इसमें क्या है, मॉडल हाइट एक वेरिएबल पीरियड और दूसरा मॉडल पास किया, इनिशियलाइज किया। और उसमें मॉडल डॉट फिट से वो हमने ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा, सॉरी एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन फिट किया उसमें। और जो आउटपुट देगा बाद में, हमने सिर्फ क्या करेगा, हमने सिर्फ क्या किया है, रिपोर्ट गुडनेस मॉडल से उसकी एक्यूरेसी, मीन स्क्वायर एरर प्रिंट किया है। वेट का मॉडल सेम है, बीएमआई का भी सेम। इसमें इसके बाद हमने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर यूज किया। इसमें रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर यूज किया है। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करके मॉडल डॉट फिट एक्सट्रेन वाइट ट्रेन पास किया। इसकी एक्यूरेसी 96 आई हमको 96। इसके बाद अभी हमको इससे भी अभी हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ा कि ये क्या होगा विथ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो हमने क्या किया, इस मॉडल को हाइपर ट्यूनिंग किया। हाइपर ट्यूनिंग मतलब आपका अगर मॉडल इससे भी इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है क्या, वो चेक करना है हमको। तो हमने क्या किया, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट रैंडमाइज, ये रैंडमाइज सर्च सीवी, ये इंपोर्ट किया हमने। ये क्या होगा, ये क्या कर रहा है हमारा, तो हमने क्या किया, अगर हमने इस मॉडल में और कोई पैरामीटर पास करके कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या, हमने पास किया, कौन से पैरामीटर पास करके इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो चेक किया है। तो हमने क्या क्या पास किया इसमें, ये हर एक जो डेटा है वो रैंडम, हमारे जो मॉडल का डेटा है वो हमने पास किया। वो पास करने के बाद हमने ये इस मॉडल में रैंडमाइज्ड सर्च सीवी पास किया। इसमें जो पैरामीटर्स हमने पास करके जो आया था वो पास किए। इसके बाद वो एक्यूरेसी कितना दे रहा है, 97। ऊपर 96 दे रहा था, ये 97 दे रहा है। तो हमारा मॉडल कुछ कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है।
तो हमने सेव किया, वेट का किया विथ हाइपर ट्यूनिंग पैरामीटर, उसके बाद बीएमआई का भी हाइपर ट्यूनिंग पैरामीटर किया। तो हमने कर्नल रिच एल्गोरिथम लगा के सेव किया है, सेव, हाँ। इसके बाद हमने वो मॉडल सेव किया। अभी कौन सा मॉडल सेव किया है हमने, कौन सा मॉडल ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा था, रैंडम फॉरेस्ट वाला। तो वही हमने मॉडल सेव किया है फ्रॉम जॉबलिप, इंपोर्ट किया। उसके बाद हाइट मॉडल, वेट मॉडल और बीएमआई मॉडल, ये हमने मॉडल सेव किया। किस नाम से, इस नाम से सेव होंगे, वेट प्रेडिक्टर, हाइट प्रेडिक्टर, बीएमआई प्रेडिक्टर डॉट मॉडल से सेव किया। जॉबलिप डॉट डम्प, जॉबलिप डॉट डम्प मीन्स जो मॉडल सेव होगा वो हमारा इस नाम से सेव होगा, जो नाम है वो और जो मॉडल का डेटा है वो। जॉबलिप डॉट डम्प से हमारा ये मॉडल सेव होगा। इसके बाद हमने टेस्टिंग भी किया है। टेस्टिंग के लिए जो मॉडल्स क्रिएट किए थे, सेव किए थे, उसको हमने फिर से लोड किया जॉबलिप डॉट लोड से। लोड करने के बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, प्रेडिक्ट हाइट विथ बीएमआई। ये एक फंक्शन क्रिएट किया, इसमें इमेज का पाथ जाएगा, जो हाइट मॉडल का नाम है वो पास होगा, वेट मॉडल का नाम है वो पास होगा, और बीएमआई मॉडल का नाम है वो पास होगा। तो इसमें हमने क्या किया है, जो टेस्ट एरे है, इसमें जो इमेज आई थी उसको एनकोड किया, और उसमें जो डेटा है, एनकोडिंग डेटा, वो हमने टेस्ट एरे में पास स्टोर किया। टेस्ट एरे में स्टोर करने के बाद हमने हाइट वेट बीएमआई में ये वेरिएबल्स में हमने जो मॉडल आया, जो मॉडल का नाम आया है उसको लोड करके उसको प्रेडिक्ट किया। जो प्रेडिक्ट की हुई वैल्यू है वो हमने स्टोर की हाइट में, वेट में और बीएमआई की वैल्यू में प्रिंट की, और ये तीनों वैल्यू हमने एक डिक्शनरी में अपेंड करके रिटर्न की है। तो ये हमने टेक्स्टिंग पास की है फ्रॉम IPython डिस्प्ले फ्रॉम इमेज, इंपोर्ट इमेज। तो हमने क्या किया, इमेज टेक्स्ट इमेज, जो ये पाथ पे इमेज है वो ओपन होगी, ओपन करके उसमें जो डेटा आएगा वो हमने पास किया इस फंक्शन को। तो वो हाइट वेट बीएमआई की वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा है। तो हर एक वैल्यू, इतने इमेजेस का टेस्टिंग किया हमने। तो हमारे मॉडल सेव होने के बाद हमारा ये पाइथन का सर्वर हमने किसमें की डिप्लॉय किया है, फ्लास्क में। फ्लास्क हमारा एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जो हमको पाइथन में वेब डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है। इसके बाद हमने एंड्रॉयड यूज किया है एंड्रॉयड ऐप के लिए। एंड्रॉयड में क्या रहेगा, एंड्रॉयड में 3 पार्ट रहता है। एक है मैनिफेस्ट फाइल, मैनिफेस्ट फाइल, एक है जावा का पार्ट, और एक एक्सएमएल का पार्ट। एक्सएमएल के पार्ट में आपके ये मैनिफेस्ट का फाइल है। इसमें क्या होगा, इसमें यूजर जो ये परमिशन, यूजर को हम परमिशन दे रहे हैं कि वो उस मोबाइल का क्या क्या ऐप, सॉरी क्या क्या फंक्शनैलिटी यूज कर सकता है। तो हमने क्या क्या एक्सेस दिया है उसको, फाइल लोकेशन, लोकेशन क्योंकि हम लोकेशन भी एक्सेस करेंगे, इंटरनेट की परमिशन दी है। ये राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज मीन्स हम जब कैप्चर करेंगे इमेज में, इमेज कैप्चर करेंगे तो वो गैलरी में स्टोर होके हम उससे ही इमेज रिट्रीव करेंगे। तो हमने क्या किया पहले, RES में, लेआउट में, ये सब फाइल्स है।
तो इसमें पहली हमने कौन सा पेज यूज किया है। और मैनिफेस्ट फाइल में क्या रहेगा, हम परमिशन पास करेंगे, परमिशन देंगे, और जितनी भी एक्टिविटीज यूजर विजिट करेगा वो हमने इधर डिक्लेयर करनी है। तो मैं हमारी फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी रहेगी, फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी रहेगी एंड्रॉइड में, वो हमने कैसे डिफाइन किया है, जिसमें आपका इंटेंट फिल्टर रहेगा वो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी रहेगी। तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है लॉगिन। तो लॉगिन में क्या है, लॉगिन में अभी दो पार्ट में बता रहा हूँ। एक मैनिफेस्ट फाइल, एक जावा की फाइल रहेगी, और एक एक्सएमएल की फाइल रहेगी। एक्सएमएल में आपका यूआई कैसे दिखेगा वो हमने डिफाइन किया है। अभी इसका बॉर्डर, इसका स्टाइल क्या रहेगा, इसका मार्जिन, पैडिंग, ये सब हमने एक्सएमएल में करना है। तो इसमें मेन क्या है, हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको उसका आईडी है, उसका आईडी है यूजर नेम। तो उस यूजर नेम का आईडी से उसका जो डेटा है वो हम जावा इस जावा फाइल में रिट्रीव करेंगे। कैसे, उसके आईडी के वैल्यू से। और ये बटन है, इस बटन का आईडी है बीटीएन लॉगिन। तो नीचे रजिस्टर का भी एक क्लिक है। तो पहले रजिस्टर का बताता हूँ मैं। रजिस्टर में क्या है आपका, रजिस्टर में सेम है, एक्टिविटी रजिस्टर। ये यूआई है, यूआई में हर एक इनपुट का एक आईडी रहेगा, और उस इनपुट का आईडी हमने बैकएंड में रिट्रीव करना है। कैसे, हमने क्या किया, चार टेक्स्ट इनपुट लेआउट डिफाइन किए, TL1 TL2। हर एक को नेम दिया। उसमें क्या किया, फाइंड व्यू बाय आईडी से हमने उसका डेटा, ये सॉरी डेटा नहीं, उसका एक्सेस लिया। r.id. हमने ये वो आईडी पास किया। पास करने के बाद उसका एक्सेस हमको मिल गया। तो हमने क्या किया फिर से, इसमें जो टेक्स्ट व्यू है, जो रजिस्टर का बटन है, रजिस्टर का बटन हमने एक्सेस किया फाइंड व्यू बाय आईडी से r.id.btn रजिस्टर। तो इसका एक्सेस भी हमने लिया। ये क्या है, इस वेरिएबल को हमने डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया। मतलब जो टेक्स्ट व्यू है उसमें क्लिक करेगा, टेक्स्ट व्यू है उसको क्लिक करेगा तो क्या होगा, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर से जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, इस चार वेरिएबल में यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, इस वेरिएबल में जो टेक्स्ट लेआउट थे उसमें जो एडिट टेक्स्ट रहेंगे, उसमें जो एडिट टेक्स्ट है उसका जो डेटा है उसको हमने रिट्रीव किया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इस वेरिएबल में स्टोर किया। मतलब सिंपली हमने जो यूजर नेम था उस डेटा को बैकएंड में रिट्रीव किया और इस वेरिएबल में स्टोर किया। तो हमने क्या किया, फिर से इफ कंडीशन लगाया। इफ कंडीशन मतलब सॉरी, पहले सबका किया है ऐसे, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, हर एक को वैल्यू ऐसे किया है। इसके बाद इफ यूजर नेम डॉट इक्वल्स अगर ब्लैंक है, अगर आपकी यूजर नेम डॉट इक्वल्स वैल्यू ब्लैंक है तो क्या होगा, दो अगर कोई भी वैल्यू ब्लैंक है आपकी, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, कोई भी वैल्यू ब्लैंक है तो वो क्या करेगा, प्लीज फिल डिटेल्स ऐसे टोस्ट देगा। मतलब कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं रहनी चाहिए। एल्स अगर सब कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो क्या करेगा, अपने पाइथन सर्वर को कॉल करेगा। पाइथन सर्वर पे क्या है हमारा, ये यूआरएल लिंक्स की फाइल है, ये हमारी सर्वर को लिंक करने की फाइल है। इसमें हमने क्या किया है, ये सर्वर यूआरएल पास किया है। इसमें क्या है हमारा,
जब आप सर्वर रन करते हो, ये app.py रन करते हो, तब हमारा ये app.py रन करने के बाद आपको एक यूआरएल आती है, वो यूआरएल आपको डालनी है इधर। तो आपको चेक करना है कि ये यूआरएल और वो यूआरएल सेम है कि नहीं। इसमें सिर्फ आईपी एड्रेस चेंज होगा अगर आपने वाईफाई नेटवर्क को चेंज किया तो अभी इधर 109 है और इधर भी 109 है, तो आपका यूआरएल ठीक है। मतलब आपका ये आपका लॉगिन और रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो इसमें हमने क्या किया है, रजिस्टर फंक्शन में यूआरएल सॉरी यूजर रजिस्टर को कॉल किया है। यूजर रजिस्टर क्या है आपका, एक फंक्शन है आपके सर्वर पे, ये वाला, इस पे कॉल देगा। तो रजिस्टर डॉट जावा पे हमने क्या किया, सर्वर को कॉल दिया है, उसमें यूजर रजिस्टर फंक्शन को कॉल दिया है। हमने क्या किया, एक नेम वैल्यूज पेयर की एक लिस्ट क्रिएट की। इसमें क्या होगा, नेम वैल्यूज पेयर डॉट ऐड क्या होगा ये की और ये वैल्यू, ये की वैल्यू पेयर्स में हमने डेटा पास किया है। तो इसकी की है यूजर नेम, इसका पासवर्ड सॉरी इसकी की है पासवर्ड, इसका की है यूजर ईमेल आईडी और इसका मोबाइल नंबर। तो इस की से आपका जो सर्वर पे डेटा रिट्रीव करना है वो इधर हमको पास करनी है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट से। मतलब जो फॉर्म में डेटा है वो हमको रिट्रीव करना है, तो हमने वो की पास करनी है। तो पाइथन में हमने क्या किया एंड्रॉइड से, की वैल्यूज पेयर में डेटा पास किया, और जो की वैल्यूज पेयर की डिक्शनरी थी वो हमने पास की किसको, HTTP से। हमने जो यूआरएल है यूआरएल पास की और वो डेटा है वो पास किया। तो हमने फ्लास्क यूज किया है, तो फ्लास्क में हमने इंपोर्ट्स की है जो लाइब्रेरी यूज करनी है वो। तो फ्लास्क इंपोर्ट किया है सेशन, यूजर का सेशन क्रिएट करने के लिए, रिडायरेक्ट, रेंडर टेम्पलेट, वो सारी हमने यूज की है। इसके बाद जॉबलिप, जेसन, जो इंपोर्ट्स वो मॉडल क्रिएट करने के लिए यूज किए वो सब हमने इधर यूज की है। तो इसके बाद हमने डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे किया है बता रहा हूँ मैं। डीबी कनेक्शन में हमने PyMySQL यूज किया है। PyMySQL आपकी पाइथन की लाइब्रेरी है जो एसक्यूएल कनेक्ट करती है। PyMySQL डॉट कनेक्ट में हमने लोकलहोस्ट पास किया, जो यूजर नेम है रूट, उसका पासवर्ड है रूट। जब आप कनेक्ट करते हो एसक्यूएल तो हमको यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, वो हमने रूट रूट पास किया है। और ये आपका डेटाबेस का नाम है फेस BMI। तो इस डेटाबेस में इस रजिस्टर के टेबल में वो डेटा स्टोर होगा। तो डेटाबेस का कनेक्शन हमने रिटर्न किया है। रिटर्न करने के बाद हमने उस फंक्शन को कॉल लिया डीबी कनेक्शन, तो आपका कनेक्शन स्टार्ट होगा। कनेक्शन में हमने एक कर्सर डिफाइन किया है जो आपकी एसक्यूएल की क्वेरीज एग्जीक्यूट करेगा। फिर से हमने ये फंक्शन मॉडल से ही लिया है, गेट फेच एनकोडिंग। इसके बाद जो डेफ जो लास्ट वाला मॉडल क्रिएट किया था जो प्रेडिक्शन का है, वो जो लास्ट वाला फंक्शन क्रिएट किया था वो है।
जिसमें हम इमेज डेटा पास करेंगे, हाइट मॉडल, वेट मॉडल और बीएमआई मॉडल, तीनों की वैल्यूज हमने पास की। तो यूजर रजिस्टर में आपका क्या होगा, यूजर रजिस्टर में हमने हर एक की वैल्यू रिट्रीव की, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल और मोबाइल, हर एक की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर की। वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू रजिस्टर, जो रजिस्टर का टेबल है इस रजिस्टर के टेबल में अपेंड होगी। तो इसमें क्या क्या वैल्यू पास होगी, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड पास होगी। इसके बाद जो बीएमआई की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट 0 हमने सेट की है, तो इसके वजह से हमने इंसर्ट क्वेरी में वो पास नहीं की है। यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड पास हो गए। तो जो यूजर नेम यूजर से आया है, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, जो यूजर से आई हुई वैल्यू हमने पास की, और ये दोनों वेरिएबल हमने पास की कर्सर डॉट एग्जीक्यूट को। तो ये कर्सर हमारा एग्जीक्यूट होगा इस क्वेरी के साथ और जो वैल्यूज है हमने पास की उसके साथ। इसके बाद कॉन डॉट कमिट से वो डेटा स्टोर होगा। इसके बाद रिटर्न क्या किया है हमने, सक्सेस। ये सक्सेस रिटर्न किया हुआ हमने एंड्रॉइड में चेक किया। इफ इस रिटर्न में वो सक्सेस रिटर्न आएगा, रिजल्ट डॉट इक्वल हमारा सक्सेस है कि नहीं चेक करेगा। सक्सेस है तो वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। कौन से पेज पे, लॉगिन के पेज पे। लॉगिन के पेज पे जाने के लिए हमने क्या किया है, इंटेंट पास किया है। इंटेंट से हमने रजिस्टर पेज से लॉगिन पेज पे मूव किया, और हमारा टोस्ट क्या आएगा, यूजर एडिट सक्सेसफुली। अगर कोई फेल आया, मतलब कुछ रिटर्न नहीं हुआ, तो क्या होगा, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, मतलब ऐड नहीं हुआ है आपका डेटा। बाकी का पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।